वो दौर था जब सुर और संगीत में आत्मा बसती थी, जब आवाज ही इंसान की पहचान होती थी। उसी दौर में एक आवाज ने जन्म लिया, सुलक्षणा पंडित। 12 जुलाई 1954 को जन्मी ये बच्ची आगे चलकर बन गई भारतीय सिनेमा की सबसे मधुर सुरों में से एक। सुलक्षणा पंडित का परिवार खुद में संगीत की एक पूरी परंपरा था। उनके ताऊ थे पंडित जसराज, जो भारत के सबसे महान शास्त्रीय गायकों में से एक माने जाते हैं। घर में हर सुबह रियाज की आवाज गूंजती थी। संगीत उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक साधना थी। उनके भाई जतीन ललित आगे चलकर बॉलीवुड के नामचीन संगीतकार बने, लेकिन सुलक्षणा की पहचान सिर्फ एक बहन या बेटी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुद की मधुर आवाज से बनी। कई बार जिंदगी हमें वो सब कुछ देती है, शोहरत, इज्जत, नाम, लेकिन एक रिश्ता अधूरा रह जाने की कसक सारी खुशियों पर परछाई बनकर छा जाती है। सुलक्षणा पंडित के जीवन में भी एक ऐसा ही रिश्ता था, एक ऐसा नाम जो उनकी हंसी के पीछे भी था और उनके आंसुओं के पीछे भी, संजय कुमार। फिल्म उलझन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। सेट पर संजीव कुमार की सादगी और सुलक्षणा की शालीनता, दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन ये रिश्ता कभी शब्दों में नहीं ढल सका, क्योंकि संजीव कुमार के दिल में पहले से किसी और के लिए एक अधूरी मोहब्बत थी, हेमा मालिनी। कहते हैं, जब दिल टूटा तो संजीव कुमार ने शादी न करने की कसम खा ली। सुलक्षणा जानती थी कि वो रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एक दिन उन्होंने संजीव कुमार से कहा, चलो मंदिर चलते हैं, आज मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। दोनों मंदिर पहुंचे और वहां सुलक्षणा ने धीरे से कहा, मेरी मांग में सिंदूर भर दो संजीव, आज से मैं तुम्हारी हूं। मगर उस पल संजीव कुमार के होंठों पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। उन्होंने कहा, सुलक्षणा, मैं किसी का भी भविष्य अपने दर्द के साथ नहीं जोड़ सकता। वो दिन सुलक्षणा की जिंदगी का मोड़ था। जिस दिन उन्होंने हंसना सीखा था, उसी दिन उनकी मुस्कान बुझ गई थी। उन्होंने फिर कभी किसी और से शादी नहीं की। उनका दिल और उनका जीवन दोनों उसी अधूरे नाम के साथ जुड़ गए। 1985 में जब संजीव कुमार का अचानक हार्ट अटैक से निधन हुआ, सुलक्षणा पूरी तरह टूट गईं। कहते हैं, उन्होंने उस दिन खाना तक नहीं खाया और कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। वो दिन उनकी जिंदगी से रंग लेकर चला गया। इसके बाद सुलक्षणा के जीवन में फिर किसी खुशी की दस्तक नहीं हुई। वो काम करती रहीं, पर मुस्कुराना भूल गईं। जो लोग उन्हें जानते थे, कहते हैं, उनकी आंखों में हमेशा एक इंतजार था, उस शख्स के लौट आने का, जो कभी वापस नहीं आया। कभी कभी इंसान के आसपास दुनिया होती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला होता है। सुलक्षणा पंडित भी ऐसी ही एक आत्मा थी, जिन्होंने सब कुछ पाया पर फिर भी कुछ खो दिया। संजय कुमार की मौत के बाद सुलक्षणा की दुनिया जैसे थम सी गई। फिल्में करते हुए भी वो एक खामोशी में डूब चुकी थीं। धीरे धीरे उन्होंने सेट पर जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, और फिर एक दिन उन्होंने फिल्मों को पूरी तरह अलविदा कह दिया। वो घर में रहने लगीं, संगीत से दूर, कैमरों से दूर। कभी वो आवाज़ जो लाखों दिलों में गूंजती थी, अब बस दीवारों में गूंजती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो पागल हो गईं, लेकिन उनकी बहन विजयता पंडित ने बाद में बताया, दीदी पागल नहीं थीं, वो बस डिप्रेशन में थीं। वो गहरी उदासी में थीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। भाई ललित पंडित और पूरा परिवार उन्हें संभालने की कोशिश करता रहा। वो कभी कभी मुस्कुराती, फिर चुप हो जातीं, कभी एक गाना गुनगुनाती, फिर अचानक रो पड़तीं। मीडिया की दुनिया धीरे धीरे उन्हें भूलने लगी। नई आवाज़ें, नए चेहरे आ गए, लेकिन सुलक्षणा के चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भूले। उनके गीत आज भी रेडियो और यादों में जिंदा हैं। तू ही सागर, तू ही किनारा जैसे सुर आज भी दिल को छू जाते हैं। वो गाना जैसे उनकी जिंदगी का सच बन गया था। किनारे तक पहुंचकर भी वो अकेली रह गईं। वक्त बीतता गया, भाई बहनों ने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन सुलक्षणा ने एक ही रास्ता चुना, खामोशी का। कभी कभी वो परिवार के साथ रहतीं, कभी लंबा वक्त अकेले कमरे में बितातीं। उनकी आंखों में अब भी वही सवाल था, क्यों अधूरी रह गई मेरी कहानी।
साल दर साल बीतते गए, जिंदगी ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उनका दर्द अमर हो गया। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर आया वो दिन, 6 नवंबर 2025। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पूरा इलाज किया, मगर किस्मत ने जैसे तय कर लिया था। शाम के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली, कार्डियक अरेस्ट के कारण। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि 6 नवंबर वही तारीख थी जिस दिन उनके पहले और आखिरी प्यार संजय कुमार का भी निधन हुआ था। जैसे किस्मत ने उनका मिलन उस दिन तय किया हो, 4 दशक बाद, पर एक ही तारीख को। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी, पर सच्चाई ये है कि सुलक्षणा पंडित की याद बहुत कम लोगों के जहन में बाकी थी। वो चली गई, पर उनके गीत तू ही सागर तू ही किनारा, बेकरार दिल तू गाए जा, आज भी उनके दिल का दर्द बयां करते हैं। सुलक्षणा पंडित की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत, पैसा और सफलता सब अधूरे हैं अगर जिंदगी में प्यार अधूरा रह जाए। वो चली गई, पर उनकी आवाज़, उनकी सादगी और उनकी चुप्पी हमेशा याद रहेगी। कुछ लोग मरते नहीं, वो बस दुनिया की भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको ये हिडन स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हिडन स्टोरी के लिए हमारे चैनल हिडन स्टोरी ऑफ स्टार्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।